बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CDB प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। व्यूअर्स, आज मैं न्यू लाहौर सिटी के अंदर मौजूद हूं। बहुत सी क्यूरीज़ हमें आ रही थी कि न्यू लाहौर सिटी फ़ेज़ 3 की डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त कहां तक पहुंची है, क्योंकि ए ब्लॉक के जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इंतज़ार है कि रोड्स कारपेटेड हों और जो लोग अपना घर बनाना चाह रहे हैं वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। और जिस तरह से आपको आइडिया है कि फ़ेज़ 3 की जो प्राइसेस हैं वो बड़ी देर से जो है वो एक जगह पे स्टेबल हैं, आपको मार्केट से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स नहीं आ रही। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पे प्लॉट्स परचेज़ करके रखे हुए हैं उन लोगों को भी इस चीज़ का इंतज़ार है कि डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से जो है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो, ताकि प्राइसेस में कुछ जो है वो जंप देखने को मिले। ज़ाहिरी बात है यहाँ पे जो है वो रहायशों का सिलसिला जो है वो बढ़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो बाइंग सेलिंग भी बढ़ेगी और यहाँ पे जो है वो प्राइसेस का इंक्रीज़ भी देखने को मिलेगा। तो उन लोगों के लिए आज जो है वो मैं बेसिकली एक अपडेट लेके हाज़िर हुआ हूँ कि उन लोगों को फ़ेज़ 3 ए ब्लॉक की बेसिकली डेवलपमेंट का जो है वो अंदाज़ा हो सके और बाकी जो एरियाज़ हैं सी ब्लॉक है या जो बी ब्लॉक है उसका भी उनको जो है वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सके कि उनकी जो है वो करंट जो है वो मार्केट क्या चल रही है और वहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। राइट नाउ मैं जो है वो ए, बी और सी ब्लॉक के तकरीबन मिड के अंदर मौजूद हूँ और मेरी बैक साइड के ऊपर जो आप एरिया देख रहे हैं वो ए ब्लॉक बनता है और इसी तरह से राइट साइड के ऊपर जो है वो डबल बी ब्लॉक और बी ब्लॉक हैं और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो सी ब्लॉक बनता है। फ़ेज़ 3 के बारे में मोस्टली इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स को जो है वो अंदाज़ा है कि ये बहरिया टाउन के साथ जो है वो कनेक्टेड है, क्योंकि उन लोगों ने जो है वो बाइंग यहाँ पे की हुई है। कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन उनको न्यू लाहौर सिटी सोसाइटी का अंदाज़ा नहीं है और इसमें मौजूद ज़ाहिर बात है फिर फ़ेज़ 3 का भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इसकी लोकेशन क्या है। तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ कि ये न्यू लाहौर सिटी सोसाइटी कैनाल रोड के ऊपर बहरिया टाउन से 2 किलोमीटर के फासले पर लोकेटेड है और उसके फ़ेज़ 3 के अंदर राइट नाउ मैं मौजूद हूँ जो बहरिया टाउन के सेक्टर F के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। इसके अंदर आपको 3 ब्लॉक्स मिलते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, और 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल तक की प्लॉट कटिंग मिलती है। प्राइसेस के हवाले से भी मैं आपको लाजमी अपडेट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जो है वो ए ब्लॉक की वीडियो जो है वो मुलाहिज़ा फरमाएं कि इस वक्त जो है वो तमाम तर रोड्स डस्टी करने के बाद उसके ऊपर जो स्टोन कंप्रेसिंग है उसका काम मुकम्मल कर दिया गया है और लाइटिंग पोल्स वगैरह और प्लॉट्स के ऊपर डीपीएस का काम जो है वो इस वक्त चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अपने घरों की स्टार्ट करनी थी वो लोग जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। राइट नाउ मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये भी एक 10 मरले का घर है, उसकी छत के ऊपर खड़ा होकर मैं ये विजुअल ले रहा हूँ और सराउंडिंग में भी आप देख सकते हैं कि कुछ घरों की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्टेड है। आप भी अगर चाहें तो आप यहाँ पे पोजेसन अप्लाई कर सकते हैं। आपने जब तक यहाँ पे अपना घर कंप्लीट करना है, रोड्स यहाँ पे कारपेटेड हो चुकी होंगी। इस वक्त मैनेजमेंट न्यू लाहौर सिटी का जो मुकम्मल फोकस है वो फ़ेज़ 3 के ऊपर ही है। उन लोगों ने तमाम तर रोड्स को जो है वो बना दिया है, सिर्फ एस्फाल्ट की लेयर जो है वो फाइनल इस वक्त होना बाकी है, वो भी इंशाल्लाह विद इन मंथ एक्सपेक्टेडली हो जाएगी जो सुनने में आ रहा है। और इंशाल्लाह आपको जो है वो प्राइसेस में एक बेहतरीन इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उस वक्त एरिया जो है वो 100% बन के डिलीवर जो वो हो चुका होगा। अगर आप बी ब्लॉक की बात करें तो बी ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी 90 से 95% जो वो डेवलप्ड था। वहाँ पे जो घरों की कंस्ट्रक्शन है उसका जो है वो सिलसिला पहले से स्टार्ट हो चुका हुआ था, इसलिए ए ब्लॉक और सी ब्लॉक की निस्बत आपको बी ब्लॉक में ज़्यादा घर जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे, जिस तरह से आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। इसी तरह अगर आप सी ब्लॉक की बात करें तो इसके टोटल आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक छोटी पॉकेट जो है वो मैप के लिहाज से और एरिया के लिहाज से जो है वो कहलाती है, जिसमें सी ब्लॉक के कम प्लॉट्स हैं। वो बेसिकली बहरिया टाउन के गाजी ब्लॉक के साथ जो है वो कनेक्टेड है, जिसको आप ड्रोन फुटेज के अंदर जो है वो देख सकते हैं। बहरिया की जो एंट्रेंस हमें मिली हुई है उसके बिल्कुल वो क्लोज तरीन पड़ती है। इसी तरह से सेकंड जो पार्ट है सी ब्लॉक का, उसको अगर आप देखें तो उसमें भी आपको जो है वो काफ़ी घर बने हुए हैं जो वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और जो लास्ट पार्ट है सी ब्लॉक का वो बेसिकली क्रिकेट स्टेडियम जो अलीम डार क्रिकेट एकेडमी है उसकी बैक साइड बनती है। उसके अंदर मोस्टली आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ही प्लॉट देखने को मिलते हैं और उसका भी डेवलपमेंट वक्त जो है वो काफ़ी माशाल्लाह फास्ट ट्रैक के ऊपर चल रहा है और यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये थी ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक की जो है वो करंट डेवलपमेंट अपडेट। और इसी तरह से अगर मैं आपको प्राइसेस के हवाले से अपडेट करूं, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स हमें अप्रोच करते हैं कि इस वक्त फ़ेज़ 3 में 5 मरला का प्लॉट
कितने तक जा रहा है। तो उन लोगों को एक तो अपने प्लॉट की असेसमेंट मिल जाएगी और दूसरा ये है कि उनको मार्केट के हवाले से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त जो वो सिचुएशन क्या चल रही है। इस वक्त अगर आप फेज़ 3 की बात करें तो नो डाउट मार्केट के अंदर कोई भी बंदा एज अ बायर जब वो विज़िट करता है तो उसका रुझान जो है वो फेज़ 3 की तरफ ही आता है, क्योंकि फ़ेज़ 4 एक ऐसा फ़ेज़ है जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर है। वहाँ पे बाइंग करने का लोगों का इसलिए भी दिल नहीं करता क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पुरानी फाइल्स हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है जो प्लॉट लेने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह जो है वो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। इसलिए जो न्यू कमर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो फ़ेज़ 3 में ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी का इंतखाब करें बजाय इसके कि कोई वो ऑफ ग्राउंड चीज़ में जाएँ। तो फ़ेज़ 3 के अंदर बाइंग सेलिंग का सिलसिला जो है वो फ़िलहाल एक एवरेज है, ठीक है, लेकिन ये है कि कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो आपको ट्रांजैक्शंस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट को विज़िट करते हैं। लेकिन यह है कि जब वो होगा तो आपको इसकी अहमियत में इजाफा होता और प्राइसेस में इजाफा होता जो है वो दिखाई देगा। इस वक्त अगर आप 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स की बात करें तो 3 मरला आपको जो है वो 25 से 30 के राउंड मिलेगा, 5 मरला आपको जो है वो यहाँ पे 30 से 45 की रेंज में मिलेगा, 10 मरला जो है वो 60 से 75 की रेंज में और 1 कनाल एक 25 से एक 45 की रेंज में देखने को मिलेगा। तो व्यूअर्स ये थी इसकी प्राइसेस अपडेट। अब मैं उन लोगों को जो है वो मतवज्जो करना चाहूँगा जो एज अ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कोई चीज़ देख रहे हैं और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि यहाँ पे कोई चीज़ बाय की जाए या ना की जाए। देखिए, मैं उनको मशवरा दूंगा कि इस वक्त जो है वो प्रॉपर्टी की मार्केट बड़ी स्लो जा रही है और इस फेज़ की अगर आप बात करेंगे तो इस फेज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहरिया टाउन के साथ है। बहरिया टाउन में प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, लोग वहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं लेकिन उनका बजट उनको इजाज़त नहीं देता। उन लोगों की कोशिश होती है कि वो रहाइश अगर करना चाह रहे हैं तो वो फ़ेज़ 3 में चले जाएँ और बच्चों के लिए स्कूल, अपनी नीड्स के लिए कमर्शियल एक्टिविटी और एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें जो वो बैरिया की इंजॉय कर लेंगे और रहाइश अपनी फ़ेज़ 3 के अंदर रख लेंगे। तो उस हिसाब से आने वाले वक्त में जो है वो फ़ेज़ 3 के अंदर आपको बहुत से लोगों का जो है वो रुझान देखने को मिलेगा, जिस वजह से आपको आज जो प्राइसेस मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। बैरिया के अंदर 1,40,00,000 का 5 मरला प्लॉट जो वो चला गया हुआ है, सबसे लोएस्ट प्राइस वहाँ पे जो है वो 80 लाख की है। ठीक है, आप एक दीवार के फासले से जो है वो 35 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट बाय कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रहाइश के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसका आप इंतखाब करें। इसके बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप गिवन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।